नमस्ते बच्चों। आज हम आपको बताएंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द की इस तीसरी कड़ी में हम पुनः लेके आए हैं 20 विलोम शब्द। तो आइए देखते हैं इन विलोम शब्दों को। पहला है आयात, इसका विलोम है निर्यात। आयात मतलब किसी चीज को अपने यहाँ लाना और निर्यात का मतलब बाहर निकालना। जैसे हमारे देश में बहुत सारी चीजें दूसरे देशों से आती हैं तो वो आयात है, और जो बाहर भेजी जाती हैं वो निर्यात है। सरस का नीरस। सरस जो रस युक्त है और नीरस जिसमें नहीं रस नहीं है। जैसे हरे भरे पेड़ पौधे सरस हैं और सूखी लकड़ियां नीरस हैं, जिसमें कुछ तत्व हो, आनंद की बात हो, वो सरस है। जिसमें ऐसा नहीं है वो नीरस हो। अनुरक्ति का विरक्ति। अनुरक्ति मतलब प्रेम लगाव, विरक्ति प्रेम लगाव न हो, अर्थात विरक्ति मतलब जिससे हम दूर हो। सधवा का विधवा। सधवा का अर्थ है जो पति पत्नी एक साथ रहते हो, और विधवा का मतलब है जिसका पति पत्नी का एक साथ न होना, अर्थात जिसका पति मर गया है वो विधवा है। साक्षर का निरक्षर। साक्षर स अक्षर, अर्थात जो कुछ पढ़ लिख लेता है वो साक्षर है, और निरक्षर नहीं अक्षर, अर्थात जिसे अक्षर बोध नहीं है, अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो निरक्षर है। सुगम का दुर्गम। सुगम जिसको पाना आसान हो वो सुगम है। दुर्गम दुर्गम जिसे पाना आसान ना हो। आकर्षण का विकर्षण, जिसमें आकर्षित करने की बात हो, अपने ओर खींचने की बात हो, वो आकर्षण है। और विकर्षण जिसमें ऐसी बात न हो, अर्थात जिस वस्तु से लोग दूर भागते हैं वो विकर्षण है। सुलभ का दुर्लभ। सुलभ जो आसानी से मिल सके, और दुर्लभ अर्थात दुर्लभ जो आसानी से न मिल सके। उपकार का अपकार। हम किसी की भलाई करते हैं तो वो उपकार करते हैं, और अपकार अगर बुराई करते हैं तो अपकार करते हैं। सजीव का निर्जीव। जो जीव युक्त है, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, ये सजीव हैं। और निर्जीव जिसमें जीव नहीं है, जैसे सूखे पेड़ पत्ते, मरे हुए जानवर, ये सब निर्जीव हैं। इधर देखते हैं सौभाग्य का दुर्भाग्य। जिसका भाग्य अच्छा है, सौभाग्यशाली है, वो सौभाग्य है उसको कहेंगे। जिसे आसानी से सब कुछ मिल जाता है उसका सौभाग्य है। जिसे आसानी से कोई चीज नहीं मिल पाती है उसका दुर्भाग्य है, कि वस्तु आसानी से नहीं मिल पा रही है। सज्जन का दुर्जन। सज्जन जो अच्छे व्यक्ति हैं, विचारवान हैं, लोगों के साथ दया का भाव रखने वाले हैं, वो सज्जन हैं। दुर्जन जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं वो दुर्जन हैं, अर्थात बुरी मानसिकता के लोग, बुरे विचारों के लोग। साकार का निराकार। साकार स आकार, आकार के साथ जो है, जैसे हमारी मूर्तियां इत्यादि आकार युक्त हैं। निराकार नहीं आकार, जिसका कोई आकार नहीं है। जैसे पेड़ पौधे हैं वो आकार युक्त हैं, व्यक्ति है आकार युक्त है, और पत्थर जिसमें कोई आकार नहीं, कोई बिंब नहीं है, वो निराकार है, नहीं आकार। सार्थक का निरर्थक। सार्थक सार्थक जो अर्थ बोध कराने में सक्षम है वो सार्थक है, और नहीं अर्थक जो बोध कराने में, अर्थ बोध कराने में जो अक्षम है वो निरर्थक है, अर्थात जो हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं है वो निरर्थक है, और जो हमारे इस्तेमाल के लायक है वो सार्थक है। हम जिस वस्तु से अपना अर्थ साध लेते हैं वो सार्थक है, और जिससे अर्थ अपना नहीं साध पाते हैं, अपना काम नहीं निकाल पाते हैं, वो हमारे लिए निरर्थक है। सुमति
कुमति। सुमति, जिसकी मति सुंदर है, जिसके विचार सुमत अच्छे हैं, वो सुमति है, और जिसके विचार बुरे हैं वो कुमति है। अच्छे विचार वालों को सुमति और बुरे विचार वालों को कुमति कहते हैं। तो सुमति का विलोम कुमति हुआ। सुपुत्र, जो पुत्र अच्छा है, विचारवान है, माता पिता का सम्मान करने वाला है, समाज के लोगों में मिल बैठ कर रहने वाला है, वो सुपुत्र है। सुपुत्र पिता माता इत्यादि के लिए जो अच्छा है वो सुपुत्र है, और जो बुरा है अर्थात जो माता पिता की सेवा नहीं करता, माता पिता के साथ जिसका नहीं बैठता है, वो कुपुत्र है। चल का अचल, चल जो चल फिर सकने में सक्षम है, जो चलता फिरता है वो चल है। जो अचल, जो न चल सके, जैसे इंसान चल फिर सकता है तो ये चल है। और अचल हम इसको सचल भी कह सकते हैं। और अचल जो चल फिर पाने में असमर्थ हो, जैसे पेड़ पौधे स्थिर हो एक जगह, वो अचल है। उचित का अनुचित, उचित जो वस्तु हमारे लिए ठीक है वो उचित है, जो वस्तु हमारे लिए ठीक नहीं है वो अनुचित है। भले ही हमारे लिए ठीक है, दूसरों के लिए ठीक ना हो, लेकिन हमारे लिए तो उचित है, हमें अच्छी लगती है, हम पसंद करते हैं तो हमारे लिए उचित है। जो अनुचित है, जिससे हमारा कोई काम नहीं हो पाता, जो हमें कोई लाभ नहीं दे पाती, वो हमारे लिए अनुचित हो जाती है। एक का अनेक, एक व्यक्ति अनेक व्यक्ति, एक वस्तु अनेक वस्तु। एक का मतलब है वह वस्तु जो एक का ही बोध कराती हो, एक का ही ज्ञान कराती हो, और अनेक जो एक से अधिक का ज्ञान कराती हो, एक से अधिक का बोध कराती, 2 4 6 8 10, चाहे वो किताबें ढेर सारी हों या ढेर सारे लोग हों। लोग कहते हैं फला जगह अनेक लोग खड़े थे, या ये कहते हैं कि वहां एक आदमी खड़ा था, तो एक का अनेक हो जाएगा। ज्ञान का अज्ञान, ज्ञान विवेक, सोचने समझने की क्षमता, उचित अनुचित का ज्ञान पता होना, वो ज्ञान है। अज्ञान, जिसे ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है, जिसे हम अज्ञानी कहते हैं, तो ज्ञान का अज्ञान होगा। तो बच्चों, ये रहा आज का 20 विलोम शब्द, विलोम शब्द की कड़ी का यह तीसरा भाग। तो जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।